नमस्ते और वेलकम। चलिए आज एक ऐसे सवाल को देखते हैं जिसका जवाब हम सबको बचपन से पता है, या शायद हमें ऐसा लगता है कि पता है। हम सबने स्कूल में पढ़ा है ना, कि आसमान नीला क्यों है। जवाब बिल्कुल सीधा सा है। सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में आती है और नीला रंग सबसे ज्यादा बिखर जाता है। सिंपल, केस क्लोज्ड। लेकिन जरा सोचिए, अगर सबसे छोटी वेवलेंथ सबसे ज्यादा बिखरती है तो वीआईबी जियोर में वी यानी वायलेट, वो तो ब्लू से भी पहले आता है, उसकी वेवलेंथ तो और भी छोटी है। तो फिर आसमान को तो बैंगनी यानी वायलेट होना चाहिए था ना, नीला क्यों? यही है आज की असली मिस्ट्री। तो इस राज को सुलझाने के लिए पहले इसके दो मेन प्लेयर्स से मिलना पड़ेगा। प्लेयर नंबर 1, सूरज की रोशनी। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये एक पूरी टीम है। इंद्रधनुष के सारे रंगों का एक कॉकटेल। विबग्योर, वायलेट से लेके रेड तक सब इसमें शामिल हैं। और प्लेयर नंबर 2 हमारा एटमॉस्फेयर, हवा, जो कि गैस के इतने छोटे छोटे पार्टिकल से भरी हुई है कि गिनती करना मुश्किल है। और यही पार्टिकल्स यही हैं सारे खेल का अहम हिस्सा। तो चलिए अब देखते हैं कि जब रोशनी की ये टीम हवा के इन पार्टिकल से टकराती है तो होता क्या है। साइंस में इसका एक नाम है, रेले स्कैटरिंग। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब लाइट अपने से बहुत छोटे पार्टिकल से टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है, यानी बिखर जाती है। और रूल ये है, जितनी छोटी वेवलेंथ उतना ज्यादा स्कैटरिंग। जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, I प्रोपोर्शनल 1/λ4, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। वेवलेंथ जरा सी भी छोटी हुई तो स्कैटरिंग आसमान छू जाती है। यही इसका सीक्रेट पावर है। अब यहां देखिए, इस चार्ट में साफ दिख रहा है, नीली और बैंगनी रोशनी की स्कैटरिंग देखिए और लाल रोशनी की देखिए। जमीन आसमान का फर्क है। लाल रंग तो जैसे तैसे सीधा निकल जाता है, लेकिन नीली और बैंगनी रोशनी तो एटमॉस्फेयर में आते ही पिन बॉल मशीन की तरह हर तरफ बिखर जाती है। तो हम वापस वहीं आ गए। अगर साइंस के हिसाब से बैंगनी रंग नीले से भी कहीं ज्यादा बिखरता है, तो फिर आसमान नीला क्यों है? चलिए इस पजल के आखिरी टुकड़े जोड़ते हैं। इसका जवाब एक नहीं बल्कि 3 हिस्सों में छुपा है। पहला हिस्सा है कि सूरज से क्या निकल रहा है, दूसरा है कि हमारी आंखें क्या देख पाती हैं, और तीसरा ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है। तो देखिए, 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। नंबर 1, सूरज खुद ही नीली रोशनी के कंपैरिजन में बैंगनी रोशनी थोड़ी कम भेजता है। नंबर 2, हमारी आंखों के जो सेल्स हैं वो नीले रंग को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हैं, बैंगनी को लेकर कम। और नंबर 3, जो थोड़ी बहुत बैंगनी रोशनी आती है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जब इन तीनों फैक्टर्स को मिलाया जाता है तो रेस में जीत हमेशा नीले रंग की होती है, और इसलिए हमें आसमान नीला दिखता है। अच्छा, तो अब जब हम आसमान के नीले होने का राज जानते हैं तो इसी साइंस से कुछ और मजेदार चीजें भी समझ सकते हैं। जैसे सूरज डूबते वक्त लाल क्यों हो जाता है? देखिए, दोपहर में जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर का एक छोटा सा आसान सा रास्ता मिलता है। एक शॉर्टकट समझ लीजिए। इस रास्ते में नीला रंग पूरे आसमान में स्कैटर हो जाता है और हमें सब कुछ नीला दिखता है। पर शाम को पिक्चर बदल जाती है। सूरज हॉराइजन पर होता है और उसकी रोशनी को हम तक आने के लिए एटमॉस्फेयर की एक बहुत मोटी लेयर से गुजरना पड़ता है। एक लंबा रास्ता, एक लॉन्ग कट। इस लंबे सफर में बेचारा नीला रंग इतना स्कैटर हो जाता है कि हम तक पहुंच ही नहीं पाता। तो फिर हम तक क्या पहुंचता है? वही लंबी वेवलेंथ वाले रंग जो इतना स्कैटर नहीं होते, यानी पीला, नारंगी और लाल। जैसा कि कोट में कहा गया है, जब सूरज नीचे होता है, नीली और हरी रोशनी बिखर जाती है और हमें बची हुई नारंगी और लाल रोशनी दिखती है। और वही लाल और नारंगी रंग मिलकर एक खूबसूरत सनसेट बनाते हैं। पर एक मिनट, सोचिए, अगर कहीं एटमॉस्फेयर हो ही ना, वहां क्या होगा? जैसे चांद पर। बिल्कुल, यही है फर्क। धरती पर एटमॉस्फेयर है तो स्कैटरिंग है और इसीलिए नीला आसमान है। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं तो कोई स्कैटरिंग नहीं, इसीलिए चांद पर दिन में भी आसमान बिल्कुल काला रहता है। तो इससे एक और बड़ा मजेदार सवाल सामने आता है। अगर एटमॉस्फेयर का आसमान के रंग से इतना गहरा रिश्ता है, तो मार्स पर
यानी मंगल ग्रह पर आसमान कैसा दिखता होगा? और इसका जवाब कमाल का है। मार्स पर वहां की लाल धूल से भरे पतले एटमॉस्फेयर के कारण दिन में आसमान हल्का सा लाल नारंगी दिखता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि वहां के सनसेट्स नीले होते हैं। जी हां, बिल्कुल धरती से उल्टा। तो अगली बार जब कोई आसमान की तरफ देखे तो याद रखेगा कि उस साधारण से नीले रंग के पीछे फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कितना गजब का खेल चल रहा है।